हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो में कंजक्शंस करेंगे, बट दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ कंजक्शंस। इस वीडियो में मैं कंजक्शंस को जितने भी बाकी के रह गए रेस्ट ऑफ उनको फिनिश करा दूंगी। मैं आपको सबसे पहले एक कंजक्शंस के बारे में बताना चाहती हूँ कि कंजक्शंस के 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शंस के 3 प्रकारों में सबसे पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। Second one is subordinating conjunctions. And the third one is correlative conjunctions. ये हैं 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शन। अब मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये दोनों टाइप की कंजक्शन जो कि हैं कोऑर्डिनेटिंग और जो है सबऑर्डिनेटिंग, ये दोनों कंजक्शंस करा दी हैं। आज की वीडियो होगी कोरिलेटिव कंजक्शंस पे बेस्ड। ओके, आज हम करेंगे कोरिलेटिव कंजक्शंस। सो फर्स्ट वन इज बोथ एंड। बोथ एंड का मतलब क्या होता है कि अगर हमें बोलना हो किसी भी पर्सन के बारे में दो चीज़ें, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज़ बोथ लेज़ी एंड डल। वह आलसी भी है और डल भी है, यानी कि मूर्ख भी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ही इज़ लेज़ी, ही इज़ बोथ। पहले लिखेंगे बोथ, ही इज़ बोथ, वह दोनों हैं, लेज़ी एंड डल। डल का मतलब जो एक्चुअली थोड़ा सा मेंटली वीक होता है। ओके, तो मूर्ख में ही उसको काउंट करते हैं, मूर्ख। ही इज बोथ लेजी एंड डल। नेक्स्ट वन इज सच एज। सच एज का मतलब होता है जब हमें बोलना होता है कि इस प्रकार का नहीं है वो पर्सन। जैसे कि हमें बताना है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट सच ए पर्सन एज यू थिंक। वो वैसा इंसान नहीं है जैसा तुम समझते हो। तो जैसा वैसा, इसका मतलब होता है जैसा वैसा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ही इज नॉट सच ए पर्सन एज यू थिंक। जैसा तुम सोचते हो वो वैसा इंसान नहीं है। ही इज नॉट सच ए पर्सन एज यू थिंक। नेक्स्ट वन इज सो एज। सो और एज को जब भी हम यूज़ करेंगे वो नेगेटिव के संग यूज़ होगा। जब भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा तभी हम सो एंड एज का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हमें बोलना हो, इसका मीन क्या होता है? ज़्यादा जैसा। ज़्यादा और जैसा होता है इसका मतलब कि वह इतना अमीर, वह ज़्यादा अमीर नहीं है जैसा तुम सोचते हो। इसको हम बनाएंगे, ही इज़ नॉट सो रिच। ही इज़ नॉट सो रिच एज यू थिंक। जैसा तुम सोचते हो वह उतना अमीर नहीं है, यानी कि वह जैसा तुम सोचते हो वह ज़्यादा अमीर नहीं है, यानी कि उतना अमीर नहीं है। सो का मतलब उतना भी होता है। नेक्स्ट वन इज एज। एज इसका मतलब होता है कि इतना और जितना। जैसे कि अगर हमें बोलना हो कि यह साल इतना गर्म है जितना कि पिछला साल था, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे हम कि इट इज़ एज हॉट। इट इज़ एज हॉट। वो इतना गर्म क्या है? दिस ईयर। इट इज़ एज हॉट दिस ईयर एज इट वॉज लास्ट ईयर। एज इट वॉज लास्ट ईयर। जैसा कि पिछला साल था। यह साल इतना गर्म है जितना कि, या फिर जैसा कि पिछला साल गर्म था। नेक्स्ट इज एज सो। एज सो का मतलब जैसा वैसा। यहाँ पे जो एज यूज़ हो रहे हैं वो ज़्यादातर जैसा वैसा के लिए यूज़ होते हैं, जैसा के लिए यूज़ होते हैं, वैसा के लिए यूज़ होते हैं। और सो भी कुछ वैसे ही फॉर्म में आ जाता है जब हम एज के संग यूज़ करते हैं उसको। एज सो, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बोलना हो कि आप जैसा करोगे वैसा ही
पाओगे। जैसा जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो सो शैल यू रीप। एज यू सो, SOW वाला सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। नेक्स्ट इज एज मच एज। एज मच एज का मतलब होता है जितना उतना, कि मैं तुम्हारी उतनी ही हेल्प करूँगा जितनी मैं कर सकता हूँ। जैसे कि अगर हम बोल देते हैं फॉर्मली किसी भी फ्रेंड से कि मैं तुम्हारी उतनी ही हेल्प करूँगा जितनी मैं कर सकता हूँ, इट्स मीन आई विल गिव यू एज मच हेल्प एज आई कैन, जितनी मैं कर सकता हूँ। आई कैन गिव यू as much help as I can, जितनी मैं कर सकता हूँ मैं उतनी तुम्हारी मदद करूँगा या कर सकता हूँ। ठीक है, I can give you as much, मैं तुम्हें दे सकता हूँ उतना जितना कि as I can, मैं तुम्हारी उतनी मदद कर सकता हूँ जितनी मैं कर सकता हूँ, मैं उतनी तुम्हारी मदद करूँगा। ओके, नेक्स्ट इज द सेम दैट। द सेम दैट यूज़ करेंगे एक ही सेंटेंस में, जैसे कि ये वही किताब है जो मैंने कल देखी। दिस वॉज, सॉरी ये वही किताब है, ये प्रेजेंट में चल रहा है। दिस इज द सेम बुक। दिस इज द सेम बुक। और यहाँ पे द सेम आ गया। दिस इज द सेम बुक दैट आई सॉ यस्टरडे, जो मैंने कल देखी। दैट I saw yesterday, जो मैंने कल देखी, यह वही किताब है। सेम एज। सेम एज का मतलब क्या होता है कि ऐसा और जैसा। इट्स मीन कि मेरे पास, यानी कि मेरे पास सेम ऐसा ही इसी प्रकार का पेन है, यानी कि जो आपके पास है सेम प्रकार का पेन मेरे पास भी है। दिस इज द सेम काइंड ऑफ पेन एज माइन। This is the same kind of pen. This is the same kind of pen as mine. यानी कि जैसा मेरे पास है वैसा ही सेम पेन है ये। रेदर देन का मतलब होता है कि अगर हमें बोलना हो किसी भी चीज़ के बजाय, यानी कि मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूँगा, तो यानी कि एक तरीके से वो क्या है, ऑप्शन में आ रहा है कि इसके बजाय मैं ये करना, तो बजाय, जैसे कि इसको चेंज करूँ, मैं ट्रांसलेट करूँ सेंटेंस को कि मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूँगा। ही या फिर आई, मैंने मैं बोला है, या फिर अगर वह होता तो ही, तो आई वुड रेदर डाई देन बैग। I would rather die, मैं मरना पसंद करूँगा, देन बैग, भीख मांगने के बजाय मैं मरना पसंद करूँगा। नेक्स्ट इज हार्डली वैन या स्केर्सली वैन। दोनों का मीनिंग सेम होता है, मुश्किल से। किसी भी काम को करने में मीन्स काम करने में नहीं, अगर हमने कोई काम किया है और उस चीज़ में रुकावट आ जाए, तो मैं वो काम करने तो गया था बट वो क्या हो गया, मुश्किल से वो काम करना शुरू भी किया और वो बीच में उसके रुकावट आ गई। तो हम इसको सेंटेंस को अगर बनाएंगे इसके लिए तो वो होगा कि मैंने मुश्किल से कुछ स्टेप्स लिए ही थे, यानी कि मुश्किल से मैं कुछ स्टेप्स लेके बाहर गया ही था, तभी बारिश शुरू हो गई। मैं मुश्किल से ही, इसको अगर हम मुश्किल से हटा देंगे यहाँ से, अगर हम बोलेंगे मैं बाहर गया ही था कि बारिश शुरू हो गई, तो मतलब एक तरीके से वही हो गया कि वो उठा भी और वो गया भी मुश्किल से, बट बारिश शुरू हो गई तो उसके बाद दोबारा उसको बैक आना पड़ा। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं, ही हैड, वह बाहर गया था। इट्स मीन कैसे, मुश्किल से। हार्डली, या फिर आप इस जगह पे स्केर्सली भी यूज कर सकते हो। ओके, हार्डली या फिर स्केर्सली। क्या लिए थे उसने, कुछ कदम। गॉन ए फ्यू स्टेप्स
कुछ कदम ही लिए when it began to rain, when it began to rain, तभी बारिश हो गई। वह कुछ मतलब कुछ कदम उसने चले या फिर वह थोड़ी ही दूर गया था तभी बारिश शुरू हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम हार्डली स्केर्सली का यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। कोई भी काम को मुश्किल से किया जाए और वो कंप्लीट ना हो फॉर सच बिग अगर कोई भी बीच में रुकावट आ जाए उस कारण से, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि स्केर्सली हार्डली का यूज़ करेंगे। यहाँ पे कुछ और भी होती हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में करा दी हैं, बट मैं इसमें एक बार और रिमाइंड करा दे रही हूँ। मैं उसके सेंटेंस नहीं बनाऊंगी बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं सेंटेंस बनाऊंगी। वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया, मैं उनके नाम लिख दे रही हूँ कोरिलेटिव कंजक्शंस के। ओके, तो ये हैं कुछ बाकी के कंजक्शंस, कोरिलेटिव कंजक्शंस, जिनको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में विद एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर किया है। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेक कीजिए और आपको इनके संग एग्जाम्पल्स में मिलेंगे ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने आपको इसमें ये आपको नेम ये आपको लिख कर दे दिए हैं विदाउट एग्जाम्पल। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।